इनकी सरकार बनी थी नमाजवादियों की, तो ये नमाजवादी ये मक्कार लोग हैं, अब ये सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनका अतीक अहमद मारा जा चुका है, इनका वो क्या कहते हैं आजम खान जेल में पड़ा हुआ है, मुश्ताक अंसारी चले गए, अब मुख्तार अंसारी भी निपट लिए। तो जितने गुंडे थे, बदमाश थे, जो समाजवादी पार्टी उर्फ समाजवादी पार्टी का समर्थन करते थे, वो निपट चुके हैं। मायावती जी का हाथी अंडा दे रहा है। अकलैस यादव साइकिल चलाने योग्य है नहीं, इन्हें गाय से बदबू आती है, कहते हैं मैं अहीर है, यदुवंशी है। गाय की गौशाला से जिसे बदबू आए और गाय को जो माना माने वो मक्कार है, गद्दार है। और जिन लोगों को गाय से बदबू आती है, गोवंश से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है, वो अखिलेश यादव कभी नहीं जीत सकते। लेकिन गाय का पालन करने वाला गोरक्षक योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी जीतेगा। मोदी जी अभी जवान हैं, 10 साल भी राज कर सकते हैं, अपने दम पे जीतेंगे 2029 चुनाव। और योगी को बनाएंगे फिर जब उनका मन करेगा, जब लगेगा भाई ये पात्र हो चुके हैं, अब इन्हें उत्तर प्रदेश से दिल्ली की गद्दी पे बैठाए जा सकते। जितने भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो सब उत्तर प्रदेश से ही आते थे। गुजरात से, बड़ौदा से चुनाव लड़े थे मोदी जी, और एक लड़े थे वाराणसी से। वाराणसी से जीत के गए, अपना प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी कहाँ से जीतती थी? उत्तर प्रदेश। नेहरू कहाँ से जीतते थे? उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी कहाँ से जीते थे? उत्तर प्रदेश। तो यह इस देश का कलेवर रहा है। कोई सर्कमस्टांसेस, मजबूरियां हुई तो अलग बात है, अदरवाइज लखनऊ से खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुन के गए थे। तो उत्तर प्रदेश ही इस देश का मार्गदर्शन करता है प्रधानमंत्री के रूप में। जैसा कि अभी एक भैया ने बोला था कि यूपी में सिर्फ बाबा की सरकार रहेगी और बुलडोजर चलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बाबा अच्छा कार्य कर रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का नाम एक्सप्रेस प्रदेश हो चुका है, वहाँ पे हाईवे पे गाड़ियाँ भी चलेंगी और बढ़िया तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा। दुनिया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो चुका है और दिल्ली से लेके मेरठ तक अब मेट्रो भी चल रही है। तो इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ जब ये दे रहे हैं योगी जी, तो उन्हें कौन हरा सकता है? अपने बाप के दम पे एक समय पे अखिलेश यादव, अकलैस यादव जीत गए थे 2012 में। उस समय पे भी अमिताभ बच्चन, सहारा श्री सुब्रत रॉय, उस समय पे अमर सिंह, सहारा श्री सुब्रत रॉय, अमिताभ बच्चन और मुलायम सिंह यादव, ये चारों जब खड़े हुए थे तब जाके आजम खान के दम पे, उसकी गुंडई पे चुनाव जीते थे। और उसके बाद इनकी सरकार बनी थी नमाजवादियों की, तो ये नमाजवादी ये मक्कार लोग हैं, अब ये सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनका अतीक अहमद मारा जा चुका है, इनका वो क्या कहते हैं आजम खान जेल में पड़ा हुआ है, मुश्ताक अंसारी चले गए, अब मुख्तार अंसारी भी निपट लिए। तो जितने गुंडे थे, बदमाश थे, जो समाजवादी पार्टी उर्फ समाजवादी पार्टी का समर्थन करते थे, वो निपट चुके हैं। और जो मुल्ला मुलायम कहते थे हम हिंदुओं को मरवाएंगे मुसलमान का वोट पाने के लिए, वो भी इंतकाल हो चुका है उनका भी। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अपने दम पे अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सकते। आएंगे तो योगी, जीतेंगे तो योगी। बाबा तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तख्ता पलट हो सकता है, जरूर थोड़ा ना कि योगी सरकार ही बार बार जीतते रहे। तख्ता पलट का तरीका बताओ ना। मायावती जी का हाथी अंडा दे रहा है। अकलैस यादव साइकिल चलाने योग्य है नहीं, इन्हें गाय से बदबू आती है, कहते हैं मैं अहीर है, यदुवंशी है। गाय की गौशाला से जिसे बदबू आए और गाय को जो माना माने वो मक्कार है, गद्दार है। क्योंकि देखो, एक बात बताता हूँ, गाय के गोबर से खाद बनती है, उस खाद से अनाज का उत्पादन होता है, उस खाद से फल फ्रूट उत्पादन होता है। गाय के मूत्र और गोबर को सर्वश्रेष्ठ खाद बताया गया है। गाय का दूध हम पीते हैं, गाय माँ के दूध के बाद गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ का है, उसी से दही बनता है, उसी से घी बनता है, उसी से मक्खन बनता है। तो गाय के कितने उपकार है हमारे ऊपर। खेती में तो बैल तक का भी इस्तेमाल होता है। और जिन लोगों को गाय से बदबू आती है, गोवंश से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है, वो अखिलेश यादव कभी नहीं जीत सकते। लेकिन गाय का पालन करने वाला गोरक्षक योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी जीतेगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर अब की बार चुनाव हो और योगी आदित्यनाथ जीतो तो जीवन में कभी यूपी में चुनाव नहीं होगा। इसका मतलब हिटलर की सरकार आ जाएगी यूपी में फिर से। देखिए, वो यूपी में नहीं, वो शायद देश में होना चाहिए। मेरा मानना है कि हिंदू मिलिटेंसी देश में होनी चाहिए, एक हिंदू साम्राज्य होना चाहिए, उसका राजा योगी आदित्यनाथ होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर वो अखिलेश यादव ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं तो
तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ दो ही मुख्य पार्टियां, उसके बाद अखिलेश यादव के बाद बसपा, बहुजन समाज पार्टी, मायावती समझ लो वो भाजपा का ही समर्थन कर रही है, क्योंकि उसे तो कुछ बुराई दिखती नहीं है भाजपा में या भाजपा के कार्यों में। सब अच्छा कार्य हो रहा है, मंदिर भी अच्छे से चल रहा है, त्योहार भी अच्छे से मन रहे हैं, राजनीति भी अच्छे से चल रही है। अखिलेश यादव की कोई योग्यता है नहीं चुनाव जीतने की। जाति का कोई कार्ड खेल सकते हैं, मुसलमानों को थोड़ा भड़का सकते हैं, दंगे वो करवा नहीं सकते, क्योंकि बरेली में झुमका गिरा था, आपको पता, चप्पल छोड़ के भागनी पड़ गई थी। आपको पिछले दिनों देखा होगा तौकीर रजा की खूब धुनाई हुई थी, संभल का कांड याद होगा, खूब पिटाई हुई थी, और जिसने कहा था आई लव मोहम्मद वो भी पीटे गए। तो इस उत्तर प्रदेश में तो कोई एजेंडा चल ही नहीं सकता। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, तीसरी बार योगी सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत से। पूर्ण मोहब्बत से। और जैसा कि पिछले इलेक्शंस में एक बार नगीना में भी इस बार तख्ता पलट हुआ था, यूपी के नगीना में। पलट नहीं कहते, मतलब एक सीट तो जीते थे। तो क्या लगता है कि वो और भी जीत सकती है यूपी में, या फिर वो नगीना में ही रहेंगे? वो भी विधानसभा तो पहुंच ही चुके थे। देखो, वो लोकसभा से जीते हैं। हाँ जी। अब जो आज़ाद समाज पार्टी वाले हैं, चंद्रशेखर रावण, वो दलितों को भड़काने का काम करते हैं। उनकी राजनीति वहाँ तक है, वो जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े थे योगी जी के खिलाफ, तो वो हार गए थे। तो उन्होंने हर जगह अपना दाव आजमा लिया है। यहाँ पे उन्होंने भड़काऊ भाषण दे के चुनाव जीत लिया है, लेकिन वो योगी जी के सामने कहीं ठहरेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। आएंगे तो योगी, जीतेंगे तो योगी। इस बार भी योगी, तीसरी बार योगी सरकार पूर्ण बहुमत से, और उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी। जैसा कि इन्होंने कहा था एक भैया ने कि आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बहुत आसान है प्रधानमंत्री बनना। आपको पता नितिन नबी जी ने क्या कहा है? नितिन नबी जी ने कहा है, देश में एक ही क्लेवर चल रहा है, योगी का और मोदी का। मोदी और योगी को इस देश के लोग अपना नेता अपना चुके हैं। इसका मतलब सीधा है, यूपी योगी उपयोगी ये कहा था मोदी जी ने, और मोदी जी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भविष्यवाणी हो चुकी है। तो योगी जी के सर पे सहरा पहनाएंगे खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो खुद गाएंगे, महंत योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो अभी तो वो खुद अभी उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना। तो मैडम नहीं बैठे रहने दोगे क्या? उस बंदे ने तो भाजपा को इतना जिताया है, आप चाहते नहीं क्या वो प्रधानमंत्री रहे? तो आप जो कह रहे हो कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, तो मैं उस पे आपको कह रही हूँ, मोदी बनाएंगे। वो खुद समय आएगा, पर ये अभी जवान है, मोदी जी अभी जवान है, 10 साल भी राज कर सकते हैं, अपने दम पे जीतेंगे 2029 चुनाव। और योगी को बनाएंगे फिर जब उनका मन करेगा, जब लगेगा भाई ये पात्र हो चुके हैं, अभी ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली की गद्दी पे बैठाया जा सकता है। और एक और बात बताता हूँ, जितने भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो सब उत्तर प्रदेश से ही आते थे। गुजरात से, बड़ौदा से चुनाव लड़े थे मोदी जी, और एक लड़े थे वाराणसी से। वाराणसी से जीत के गए, अपना प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी कहाँ से जीतती थी? उत्तर प्रदेश। नेहरू कहाँ से जीतते थे? उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी कहाँ से जीते थे? उत्तर प्रदेश। तो यह इस देश का कलेवर रहा है। कोई सर्कमस्टांसेस, मजबूरियां हुई तो अलग बात है, अदरवाइज लखनऊ से खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुन के गए थे। तो उत्तर प्रदेश ही इस देश का मार्गदर्शन करता है प्रधानमंत्री के रूप में। और योगी जी तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बनना तय है उनका। जैसे 3 बार मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश, अपना गुजरात के, उसके बाद 3 बार प्रधानमंत्री बन गए देश के, वैसे योगी जी के साथ होएगा। 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर भविष्यवाणी सच हो जाएगी अखिलेश यादव की। जैसे रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब कोई चुनाव नहीं होगा, इस देश का राष्ट्रपति मैं ही रहूंगा। जैसे शी जिनपिंग ने कह दिया है कि चीन का राष्ट्रपति मैं ही रहूंगा, अब कोई नहीं बनेगा, वैसे यहाँ महंत योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे अब इस देश क्या पूरी दुनिया पे हिंदुत्व का राज रहेगा,
मैं अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करता हूँ आजीवन। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भैया, जो कह रहे हैं पूरा बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये, आप 2027 की चुनाव की बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए विपक्ष के पास कोई प्रोपोगेंडा है, कोई एजेंडा है? कुछ नहीं है। अभी भी वो अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो हमारे योगी जी ने खुले मंच से बोला है जिस किसी के पास सबूत हो जाके हमारे SIT को दो, अगर उसको हम दोष नहीं देते हैं तो हमारे सरकार को आप कटघरे में खड़े करो। लेकिन ये आज भी जो है सिर्फ आलोचना लगा रहे हैं और राम गोपाल राव संसद में खड़े होके बोल रहे 2000 करोड़ की चोरी हो गई है, 20,000 करोड़ की चोरी हो गई है। रे भाई अगर सबूत है तो जाके दो ना, बोलने से क्या होता है? मना किया है क्या आपको किसी ने देने में? कहने का मतलब सीधा सीधा है, प्रोपोगेंडा फैलाना आसान है लेकिन ग्राउंड लेवल पे आना जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आके दिखाया है और कार्य करके दिखाया है, इसीलिए आज 25 करोड़ आबादी का वो उत्तर प्रदेश और सारा का सारा विश्वास जीता उन्होंने जनता का। आज से लेकर के नारियों से लेकर के व्यापारियों तक को सुरक्षा देने वाला अगर किसी ने काम किया उत्तर प्रदेश में तो वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई साहब माफियाओं को खत्म करूंगा, तो उन्होंने किया। देश को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। इनकी तरह जुमला नहीं फैलाया। आज इनको राम नाम का याद आ गया। जब तक इनकी राज थी प्रियंका चोपड़ा इनको सैफई महोत्सव में बुलाने में बिल्कुल संकोच नहीं होता था, लेकिन राम को काल्पनिक कह देते। राम लला जब तक तंबू में थे तब तक राम नहीं याद आया। अब जब राम मंदिर भव्य बन गया तो उसके चढ़ावा चोरी पे इनको सवाल उठाने का हक याद आ गया। अगर ये आज भी अपने आप को यदुवंशी मानते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि काशी और मथुरा के लिए आप अब आवाज उठाइए। अगर आपके एजेंडा में है 2027 के चुनाव का तो मुझे बताइए और सारे जनता को उत्तर प्रदेश में बताइए कि हमारे एजेंडा में ये कार्य है और मैं करके दिखाऊंगा, तो शायद आपका थोड़ा सा पाप कम हो जाए। मैडम जुमला फैलाना आसान होता है, क्योंकि एक चीज और बताऊंगा, ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी जी ने साफ कहा है कि हमारे डे 1 से लेकर के आज तक की जितनी पैसे हमारे ट्रस्ट के बैंक में आए हैं और जितने पैसे खर्च हुए हैं एक एक पैसे का हिसाब मैं दूंगा। अगर कोई भी आदमी हमारे से पूछने के लिए कोशिश करे हमारे पास आए तो मैं दूंगा। लेकिन आप सिर्फ जुमला फैला रहे हैं और इससे आपको ये लगता है कि हम ये सनातनियों का दिल तोड़ देंगे या कोई ये सोचेगा कि इससे हम वोट बैंक बन जाएंगे, तो ये इनका नहीं होगा। इनका जो मेन जो प्रोपोगेंडा और एजेंडा जो वोट बैंक होता था आज के डेट में वो भी MY अब इनके साथ नहीं रहे। पढ़े लिखे मुसलमान जो है वो इनके नाम से कट गए हैं। पढ़े लिखे जो यादव थे वो हट गए। आज इनको PDA का याद आता है। इससे पहले PDA का फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी समझते थे, आज वो पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करने लगे हैं। जब आपकी सरकार थी तब हमने ये देखा है कि CS कानपुर के SGBM में ये जो गणेश सिंह विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है आपने कैसे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। आज आप भी करके नीट पे सवाल उठा रहे हैं। हमने ये देखा है आपके सरकार में कि आप किताब दे के भेजते थे स्टूडेंट को और नकल करवाते थे, आज आप भी नीट पे सवाल उठा रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब बलात्कारियों को ये कहा जाता था मुलायम सिंह की सरकार में बच्चों से गलती हो जाती है, आज आप भी रेपिस्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना बहुत आसान होता है मैडम, लेकिन जो इसने कार्य करके दिखाया है ना वो और किसी ने नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है। इसलिए आज के डेट में भी 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश पूरी जनता उनके साथ है और तीसरी बार फिर से वो पूर्ण समर्थन से योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। जय श्री राम। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे? योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। जिसके वजह से बिहार जीत जाता है, जिसके वजह से जाने से पश्चिम बंगाल जीत जाता है, जो व्यक्ति को जहाँ वहाँ पर पहुँचने पर दिल्ली जीत जाता है, वो आपको लग रहा है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई हरा देगा? कुछ तो खासियत होगा उनमें, कुछ तो उनका विचार होगा, कुछ तो उनका चाल चरित्र चेहरा लोग देखते होंगे, क्या उनका मुद्दा है, क्या उनका एम है। जहाँ पर महिला सुरक्षित है, जहाँ पर विकसित राज्य बनाने की सपना चलती हो, जहाँ युवा के बारे में सोचा जाता हो, जहाँ देश में मिसाइल बनता हो, ब्रह्मोस बनता हो, जहाँ पे एरोप्लेन चलता हो, एक नहीं वहाँ पर पहले चार एयरपोर्ट थे, आज देखिएगा तो कम से कम 9, 10, 12 एयरपोर्ट बन गया। तो विकसित हो रहा, तो उसके अलावा कौन आ सकता है? योगी जी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। 2027 में उनका लहर भी होगा, ललकार भी होगा और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। और साइकिल खरीदने वाला वही मुला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजिल मुफ्ती मुकरम बारी होगा। साइकिल तो वही खरीदेगा ना। हमारे तो लोग साइकिल पंचर नहीं बनाते हैं, वही लोग पंचर बनाते हैं। आप मेरी बात सुनो ध्यान से। जो अपनी बीबी का सम्मान नहीं कर सका
जो अपनी बीबी का सम्मान नहीं कर सका, भरे स्टेट पे मौलाना कुछ भी बोल के चला गया और वो ठड़ाका मार के हंसता रह गया, वो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का सम्मान क्या करेगा? आप ये बताइए, वो उत्तर प्रदेश बहन बेटियों का सम्मान क्या करेगा? आप एक बताइए। तो इसीलिए कह रहा, हमें वो चाहिए जो हमारे बहन बेटियों का और उत्तर प्रदेश का सम्मान करे, इसीलिए सम्मानित लोग चाहिए। जय श्री राम।